दोस्तों कल बिग बॉस 19 का 6th वीकेंड का वार का फर्स्ट डे था। आई मीन सैटरडे का यहाँ पे वीकेंड का वार हमें देखने के लिए मिला, जिसके दौरान यहाँ पे तान्या मित्तल और नेहल को आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। जहां पे तान्या मित्तल के सामने एक पॉइंट पे बोला जाए तो नेहल की बहुत जम के जो है बिग बॉस ने यहाँ पे बेइज्जती की। सलमान खान ने जो है इनडायरेक्टली बेइज्जती की। अगर आप तान्या मित्तल के फैन हो तो आप मुझे भर भर के गालियां देने वाले, मुझे पता है, बट कोई ना, जो होता है सच में वही यहाँ पे बताने के लिए मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है तान्या का जो सफेद झूठ बोला जा रहा है या फिर तान्या को लेके जो यहाँ पे वाहवाही की जा रही है, तो वो कोई बात नहीं है, चलो कर रहे हैं। बिग बॉस हर सीजन में किसी न किसी के लिए जो है बायस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाली की जो है यहाँ पे बेइज्जती कर दी जाए, उसके अचीवमेंट को यहाँ पे जो है पैरों तले रौंद दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि कल का जो एपिसोड था बिग बॉस 19 का, जो 6th वीकेंड का वार, जहाँ पे तान्या और नेहल के बीच में जो हुई थी लड़ाई, जहाँ पे नेहल जो है उन्होंने बताया था कि तान्या जो है उनको थाल में परोस के सब कुछ मिला हुआ है। जहाँ पे नेहल ने ये बताया था कि जो तान्या जिसको स्ट्रगल बोल रही है उसको उन्होंने जिया है, जिसको लेके यहाँ पे सलमान खान पॉइंट उठाते हैं और तान्या को नेहल के सामने खड़े कर देते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ पे तान्या जो है वो अपना रोना गाना शुरू करती है और उनका हमेशा का जो रोने वाला कार्ड होता है वो खेलना वो स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे तान्या जो है वो रोने लगती है, बोलती है कि मैं मतलब अपने 27-28 साल के करियर में कभी भी मैंने मतलब ग्वालियर से बाहर कदम नहीं रखा हुआ है। अगर घर से मैं निकली भी अभी 6 महीने पहले तो मुझे साड़ी पहन के निकलने का परमिशन मिला, साथ में मैं मंदिरों में जाती हूँ, इसके लिए मुझे निकलने का परमिशन मिला। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की बड़ी हुई पढ़ाओ लिखाओ या फिर उसको चूल्हा चौका सिखाओ और शादी करके घर से निकाल दो, ऐसा हमारे यहाँ होता है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है, बट यहाँ पे तान्या जो बोल रही है वो इतना ज्यादा फेक रही है कि मैं क्या ही बोलूं। एकदम सफेद झूठ बोल रही है और सलमान उस पर इतना अच्छे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ही बोलूं। और यहाँ पे वही नेहा जिन्होंने इतने सारे अचीवमेंट्स लिए हैं, उनका अचीवमेंट का क्या ही बोलना है, उनको तो एकदम पैरों तले जो मतलब रौंदा है कि क्या ही बोलूं। तो आप सभी को बता दूं कि तान्या जो कि बोल रही थी कि उनको यहाँ पे अभी 6 महीने ही हुए घर से निकले हुए, वो यहाँ पे अभी पहले मतलब 27-28 साल के करियर में वो ग्वालियर से कभी बाहर ही नहीं गई। तो फिर बाहर जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्होंने कैसे ले लिया, अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट की? हालांकि पढ़ाई पढ़ी नहीं, छोड़ के वो आ गई, बट जो भी हो ग्वालियर से बाहर तो गई। सबसे बड़ी बात जिसका वो यहाँ पे दावा करती है, और आप सभी को पता होगा कि उन्होंने एक अवार्ड जीता था, जो कि था उनका मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स। ये उन्होंने कब जीता था? तो 2018 में। और कहाँ जीता था? तो वो जीता था चाइना के मकाओ में। आप सोच सकते हो कि ये जो अवार्ड उन्होंने जीता वो चाइना के मकाओ में जीता, वो भी 2018 में। तो जो लड़की बोल रही है कि उन्होंने अभी 6 महीने पहले घर से निकलना स्टार्ट किया है, वो भी उनको इस बात के लिए परमिशन मिली कि वो साड़ी पहन के निकलेंगी, मंदिरों में जाएंगी, उसके लिए। तो ये अवार्ड उन्होंने 2018 में कैसे जीत लिया? उस टाइम का ड्रेसिंग आप उनका देख सकते हो कि उन्होंने साड़ी नहीं पहना हुआ था। सो यहाँ पे सफेद झूठ तान्या का पूरा क्लियर पता चल रहा है। उसको यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब कि ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है बिग बॉस की तरफ से कि मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद बात रही यहाँ पे नेहल की भर भर के यहाँ पे बेइज्जती की गई, इनडायरेक्टली उनको बहुत नीचे दिखाया गया। बट यहाँ पे नेहल के अचीवमेंट की भी कुछ बातें कर लेते हैं कि तान्या से अगर कंपेयर किया जाए नेहल को, तो नेहल जो है वो कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो यहाँ पे तान्या का मैंने बताया कि उन्होंने एक अवार्ड जीता है, उनको स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोला जाता है। साथ में यहाँ पे नेहल जो है उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, जहाँ पे उन्होंने जीता हुआ है कि फेमिना मिस इंडिया गुजरात बनी थी 2018 में, टॉप 3 में भी रही थी। उसके बाद यहाँ पे आ गया मिस डीवा यूनिवर्स, उन्होंने 2018 में जीता था। उसके बाद जो है उन्होंने मिस मल्टीमीडिया, मिस बॉडी ब्यूटीफुल, इसका भी अवार्ड जो है उन्होंने जीता था। साथ में वो अपने मतलब हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट उन्होंने किया था बैंकॉक में, और वो था यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2018, जिसको उन्होंने बैंकॉक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज मिस यूनिवर्स इंडिया 2018। आप सोच सकते हो कि इनका कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। बट इनकी जो मतलब कि जो भी अचीवमेंट्स है उनको यहाँ पे साइड में रख के सलमान ने जो है तान्या की वाहवाही की, और तान्या का जो है इतना वाहवाही किया। चलो कर रहे हो, कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सब अच्छे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी के सफेद झूठ पे आप पर्दा डालते जाओ और सामने वाले की बेइज्जती करते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी आप वाहवाही कर रहे हो तो सामने वाला भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अगर सामने वाली बोल रही है कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है, और ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है, अगर वो बता ही रही तो इसमें क्या ही बुराई है? तान्या क्या अपना रोना नहीं रोती है कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया, मेरे पेरेंट्स मुझे निकलने नहीं देते थे, साड़ी पहन के जाने के लिए बोलते थे, मैं अपने घर से नहीं निकली, वो हमेशा रोते रहती है, वो कार्ड्स प्ले करते रहती है, विक्टिम कार्ड, रोने वाला कार्ड जो है वो हमेशा प्ले करते रहती है, मैनिपुलेट करती रहती है लोगों को। इन सबको लेके नहीं बोला गया, लेकिन नेहल जो कि उन्होंने लाइफ जिया हुआ है,
स्ट्रगल किया हुआ है लाइफ में, उन सबको साइड में रख के यहाँ पे उनकी जो है बेइज्जती की गई इस वीकेंड के वार पे। तो यहाँ पे यही है कि अगर कोई सफेद झूठ को यहाँ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले के अचीवमेंट को जो है पैरों तले रौंद दिया जाए, ये गलत बात है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार आपको मतलब इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं कि यहाँ पे अगर नेहल से क्या नाम है, तान्या अगर सही है, उनकी यहाँ पे अचीवमेंट्स को ऊपर रखा जा रहा है, तो यहाँ पे नेहल के अचीवमेंट्स को भी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।